हमारी भैंस जैसे दूध ना दे रही, उसका क्या मिलेगा? अरे लाला भैया, भैंस जब दूध ना दे रही तो उसका मुआवजा थोड़े मिलेगा। ये है पंकज, जो एक किसान परिवार से आते हैं, जिनके दादा और पिता गांव में खेती करते आए हैं। पंकज तो शहर आके बस गए, लेकिन उनका दिल आज भी अपने गांव के गलियारों में ही बसता है। जब भी छुट्टी पर गांव जाते हैं तो अपने पिता का खेती में हाथ बटाते हैं। ये है लाला भैया, जो चलाते 4 पहिया हैं और पेशे से किसान हैं, और कई बरसे बीत गए हैं इनको खेती करते हुए। पुराने तौर तरीकों से खेती करते हैं, यानी कि पारंपरिक खेती। देखिए, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा ज्ञान। किसान शाला, पंकज संगलाला। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। अबे क्यों भाग रहे हो जादू बन के? गांव में ओले बरस रहे हैं, जान बचा कर भाग रहा हूँ। ओ भाई, तुम मेरे गांव में भी तो खेत है, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो शहर में रह के मजे ले रहा था कि क्या मौसम है। क्या नुकसान हुआ खेतों को? बारिश ने इतना नुकसान कर दिया, बिना मौसम की बारिश पड़ी है। अच्छा। इसने तो मटर क्या, गेहूं का, सरसों का, गाजर का, जहां पर जाएगी ना लग जाएगी तो वह। अब तो यूं मौसम की बारिश तो हमको सोने की भी नुकसान है, और यही बारिश हमको 20 दिन पहले पड़ जाती तो हमारे जो पैसा लगे भराई मेहरवा में वो बच जाते। अब तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखो लाला भैया, हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन हम गांव से उतने ही जुड़े हुए हैं। हमारी भी खेती है, लेकिन आपने मुझे सही एहसास दिलाया कि बारिश से कितना नुकसान हुआ है। हाँ जी, आप तो कुछ पढ़े लिखे लग रहे हो, कुछ तो उपाय बताओ किसानों को। आपका नाम जादू ही है कि कुछ और नाम है? लाला। तो मेरा नाम है पंकज। चलो शुरू करते हैं किसान शाला, पंकज संगलाला। भाई साहब, जब शहर में बारिश होती है ना, हम शहर वालों को ये लगता है कि मौसम कितना सुहाना है, कितना आसिकाना है। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि इस बारिश की जरूरत नहीं होती है। बेवजह और बेमौसम जब बारिश होती है तो किसानों को बहुत नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, दलहन का नुकसान होता है। लेकिन हम यहाँ बैठे शहर में बिल्डिंगों में बैठे इंजॉय करते हैं कि क्या मौसम है, पकौड़े के साथ मौसम का आनंद लेते हैं। तो जब भी बारिश हो, जब भी बेवजह बारिश हो, तो ये जरूर दुआ करें कि उन किसानों को नुकसान ना हो, उन्हें दुख ना हो, वरना जो आपके थाली में अनाज आता है वो अनाज आने में और देरी हो जाएगी। तो आइए लाला भैया से बात करते हैं और इनके दुख को समझते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि कैसे बचे बेमौसम बारिश से, कैसे ओलों से बचे जा सकते हैं। लाला भैया, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो फसल आपका नुकसान हुआ है ना, आपका पूरा भुगतान हो जाएगा। आप दे दोगे? कैसे दे दोगे? अरे हम बता रहे हैं आपको उपाय कैसे होगा। हाँ बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में जानते हो? नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी। तो इसके तहत जो फसल नुकसान होता है, धान, गेहूं, आलू, सरसों, हाँ, उसका भुगतान आपको हो जाता है। कैसे? हमें नहीं बता रहा कि आज तक किसी ने भी। किसी ने नहीं बताया? नहीं, कोई पता ही नहीं आज तक। अच्छा, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका भुगतान होता है। कैसे मिलेगा पैसा, हमको बताओ। देखो लाला भैया, आपके साथ साथ हम किसानों को ही बताते हैं। तो किसान साथियों, लाला भैया ने सच बोला कि तुम दोगे पैसा। अरे रुकिए, हम पैसा नहीं देंगे, पैसा आपको सरकार देगी। जो फसल आपका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन राज्यों में फसल नुकसान हुआ है। जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों में बारिश हुई, ओले पड़े और बहुत से फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि जानकारों की माने तो तेज बारिश, आंधी और ओले पड़ने की वजह से गेहूं के अगले फसल और पिछले दोनों फसल के नुकसान होता है। अगली फसल लगभग पककर तैयार हो जाती है। इस दौरान गेहूं की फसल का तना हल्का, बालियां भारी हो जाती हैं। गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने की खबर अमूमन सभी राज्यों से है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसान की जद में बागवानी फसलें हैं। वैसे तो ज़्यादातर राज्यों में सरसों और चना का फसल कट चुकी है, लेकिन बारिश और ओले पड़ने की वजह से केला, आम, आलू जैसी फसलें नुकसान में जा रही हैं। बनारस में अरहर, चना, मटर और मसूर जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों में नुकसान देखने को मिला है। पंजाब में भी तेज हवा चलने से 1.5 लाख गेहूं की फसल बर्बाद होने की खबर है। राजस्थान में किसानों के खेतों में खड़ी जीरे
इसबगोल और गेहूं की फसल बर्बाद होने की खबर है। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस ओलावृष्टि से प्रभावित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत फसल बीमा क्लेम कर सकते हैं। किसानों को ये सावधानी रखनी है कि सूचना ओला पड़ने के 72 घंटे के अंदर देनी है। बैंक में जिस फसल का बीमा किया गया है उसी फसल के लिए क्लेम करना चाहिए। अगर गेहूं का बीमा किया गया है तो अन्य फसल का बीमा नहीं मिलेगा और फसल खराब होने का कारण ओला ही लिखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों का 7 दिन के अंदर सर्वे होता है और 15 दिन में बीमा राशि का निर्धारण होकर के 21 दिन में बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान किसानों को किया जाना अनिवार्य है। सबूत के तौर पर किसान अपनी खराब हुई फसल का फोटो अखबारों में संबंधित समाचार का कतरन भी रख सकते हैं। किसान सेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी भैंस जैसे दूध ना दे रही, उसका क्या मिलेगा? अरे लाला भैया, भैंस जब दूध ना दे रही तो उसका मुआवजा थोड़ा मिलेगा। हाँ। जब दूध गाय आपकी भैंस दे रही थी तब तो आपने दूध पिया। हाँ। अब दूध नहीं दे रही तो उसकी सेवा करिए। जितनी अच्छी सेवा करेंगे आप उतना अच्छा दूध देगी अगली बार से। वो सिर्फ मुआवजा फसल पे मिलता है और पशुओं पे भी मुआवजा है। वो बात हम अगले वीडियो में करेंगे किसान साथियों के साथ। क्या कहते हैं? ठीक, बढ़िया। भैया पंकज भैया, आपने तो बहुत काम की बात बताई, फिर कब मिलोगे? लाला भैया, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए जानकारी के साथ अगले हफ्ते और इसी समय। तब तक आप देखते रहिए किसान साला, पंकज संग लाला। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।